बीजेपी ने एक बार फिर से चौंका दिया है। बीजेपी ने अपने चारों प्रत्याशी घोषित किए हैं। 4 में से 3 नए नाम राज्यसभा के लिए घोषित किए गए हैं। उमेश नाथ महाराज, बंसीलाल गुर्जर प्रत्याशी होंगे, तो माया नारोलिया को भी राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन को एक बार फिर से मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है। तो राज्यसभा के लिए 2 एससी और 2 ओबीसी उम्मीदवार तय किए गए हैं। कांग्रेस भी आज अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए 5 सीटें हैं जो अभी हाल ही में खाली हुई हैं और अब इन सीटों पर इन लोगों के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक पुराने चेहरे को रिपीट किया है, लेकिन 3 नए चेहरे यहां पर लेकर वो सामने आए हैं, जिसमें तमाम वो चौंकाने वाले नाम रहे उमेश नाथ, बंसीलाल गुर्जर और माया नारोलिया। तो ये 3 वो नाम हैं जिनसे अब एक बार फिर बीजेपी ने अपना जो फैसला किया है उसको चौंका दिया है और ये सभी अब राज्यसभा के लिए जाएंगे और अपना नामांकन भी भरेंगे। तो बड़ी खबर है, राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुरुगन, उमेश नाथ और बंसीलाल के साथ माया नारोलिया, ये 4 जो सीटें होंगी, इनके 4 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश से बता दें कि राज्यसभा के लिए 5 सीटें हैं, लेकिन इनमें से 4 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। और देखिए, बीजेपी से ये जो नाम है जो राज्यसभा जाएंगे, वो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर एल मुरुगन एससी वर्ग से आते हैं, उमेश नाथ महाराज ये भी एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बंसीलाल गुर्जर जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। माया नारोलिया ये भी ओबीसी वर्ग से आती है। तो देखिए दिनेश, दोनों ही दो कैंडिडेट अगर हम देखें तो 2 एससी के कैंडिडेट नजर आते हैं, 2 ओबीसी के कैंडिडेट इस राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी करते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर वर्गों के साथ साथ ये भी ध्यान दिया है कि ये लोग किस क्षेत्र से आते हैं। बंसीलाल गुर्जर किसान नेता के तौर पर एक अच्छी पहचान है। माया नारोलिया महिलाओं का नेतृत्व करती हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, और उमेश नाथ महाराज संत हैं। तो तमाम ये समीकरण भी यहाँ पर साधने के प्रयास बीजेपी ने किए गए हैं। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 4 चेहरों का ऐलान किया है। एक डॉक्टर एल मुरुगन पुराने चेहरे हैं, लेकिन 3 नए चौंकाने वाले चेहरे घोषित किए हैं। किस तरह से देखा जा रहा है? चलिए हम जुड़ेंगे शरद जी से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये वो 4 चेहरे हैं जो अब बीजेपी से राज्यसभा के लिए इन नामों का ऐलान किया है, यानी कि ये बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार रहेंगे। और निश्चित तौर पर बीजेपी के पास इतना बहुमत है कि इन चारों का जाना राज्यसभा में लगभग अब तय माना जा रहा है। हालांकि अब एक सीट कांग्रेस के हिस्से में आएगी। कांग्रेस किसका नाम फाइनल करती है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन कुछ ही समय में कांग्रेस भी अपना नाम का ऐलान कर देगी। लेकिन बीजेपी ने ये अपने 4 नामों का ऐलान किया है। डॉक्टर एल मुरुगन जो साउथ से आते हैं और इससे पहले भी वो बीजेपी से ही राज्यसभा भेजे गए, मध्य प्रदेश से ही भेजे गए थे, एक बार फिर से उन्हें मौका दिया। चलिए, हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, बीजेपी ने 4 नए नामों का ऐलान किया, जिसमें से 3 नए नाम हैं। एक डॉक्टर एल मुरुगन पहले ही राज्यसभा में बीजेपी ने मध्य प्रदेश से भेजे थे, लेकिन जो 3 नए नाम आए हैं, किस तरह से इन नामों को देखा जा रहा है, किस तरह से समीकरण साधे गए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नाम इसमें है उमेश नाथ महाराज जी का। 2016 का जब सिंहस्थ हुआ था तो दलित महामंडलेश्वर और जिस तरह से उनका सम्मान खुद अमित शाह जी वाल्मीकि धाम उज्जैन गए थे, उसी समय से ये बात समझ में आई थी कि उमेश नाथ जी महाराज आगे जाकर कोई बीजेपी में किसी महत्वपूर्ण दायित्व की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो दलित संत उमेश नाथ महाराज जी का है, वाल्मीकि धाम के जो प्रमुख हैं उज्जैन में। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, एक बहुत ही प्रतिबद्ध राजनेता, किसान हितों के लिए मालवा रीजन से आते हैं, तो उनका भी आना स्वाभाविक था। काफी संघ की गहरी पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। माया नारोलिया भी एक ऐसा नाम है जिनको लेकर हमेशा ये माना गया कि उनको अवसर देने के लिए एक लॉबी बीजेपी में जो प्रतिबद्धता और पार्टी के प्रति निष्ठा उसका सम्मान करती है। और जैसा आपने बताया कि एल मुरुगन उनको रिपीट किया गया है, दक्षिण से आते हैं, तो ये जो सीट है, एक सीट केंद्रीय नेतृत्व के संकेत पर फिर दोहराई गई है।
और बाकी तीनों नाम मध्य प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए, मालवा के हित साधने के लिए और वहां से ये मैसेज देने के लिए कि वरिष्ठ नेताओं का यथोचित सम्मान है पार्टी में, उमेश नाथ जी के जरिए दलित समाज को और धर्म समाज जो है दोनों को संकेत दिया गया है। तो कुल मिला के काफी महत्वपूर्ण है ये नाम। जी शरद जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अब कांग्रेस की क्या सोच रहेगी? क्या कांग्रेस पहले ही कोई पुराना नाम तय कर चुकी है, या जिस तरह से बीजेपी ने जब चौंकाने वाले नाम घोषित किए हैं तो कांग्रेस भी नाम बदल सकती है, कोई नया चेहरा? मुझे लगता नहीं, उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास ये विकल्प हैं कि वो नाम बदले या मैसेज दे। उसके लिए तो यही एक चैलेंज है कि क्रॉस वोटिंग ना हो और जो उसका संख्या बल है उसके अनुपात से वो बिना किसी कठिनाई के एक सीट अच्छे से हासिल कर ले। और निश्चित तौर पर जो रणनीति और जो नाम अब तक सामने आए हैं कि कमलनाथ जी या कोई ऐसा ही वरिष्ठ चेहरा मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा सकता है। दिनेश, चलिए शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी ने तो राज्यसभा के प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए सभी को चौंका दिया, क्योंकि कुछ नए नाम जो है बीजेपी की तरफ से वो रखे गए हैं। और अब कांग्रेस क्या करेगी, इसको लेकर भी अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस के भी राज्यसभा प्रत्याशी का नाम तय होने वाला है।